गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 23 दिसंबर 2021 के कुछ सवाल। पार्ट 1 हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लेना। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज के सभी कोण न्यूनकोण हो सकते हैं? एकदम। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है? हाँ। एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकते हैं? यस। 4 नंबर ऑप्शन क्या है? किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोणों से बड़ा होता है। त्रिभुज में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यही हम लोगों का आंसर है। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटे 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। चलिए इसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 अगर कॉमन ले लेते हो, अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक्स, और इस साइड एक्स वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स। नीचे क्या है? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे फैक्टराइज करें तो 3 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल को अगर हम लोग गौर से देखें तो नीचे देखिए एक भी टर्म में एक्स वाई नहीं है, और ऊपर जो एक टर्म है जिसमें एक्स वाई है, मतलब आंसर हम लोग का वही होगा जहां ऊपर एक्स और वाई हो, क्योंकि नीचे तो एक्स वाई है नहीं, मतलब इसे तो काट नहीं सकता। तो किस ऑप्शन में एक्स वाई है? देखिए ऑप्शन 2 में एक्स वाई है, मतलब यही हम लोगों का आंसर होगा। चलिए फिर भी आप लोगों को पूरा बना के दिखा देते हैं, लेकिन आपको यहीं तक करके आंसर करना है, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास एग्जाम में नहीं होता है। जितना इंटेलिजेंस दिखाएंगे नंबर उतना ही ज़्यादा आएंगे। ठीक, तो चलिए आगे प्रोसेस क्या होगा। 1 प्लस एक्स को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और नीचे यहाँ से अगर हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स, इस साइड माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स वाई, इस साइड क्या है? 1 प्लस एक्स। नीचे क्या है? 3 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स वाई बटे 3 माइनस एक्स। यह किस में है? ऑप्शन 2, जो कि हम लोग पहले ही टिक कर चुके हैं। यही हम लोग का आंसर है। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक घनाभागार पानी की टैंकी के आधार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है तथा इसकी गहराई 4 मीटर है। 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ को पेंट करने का व्यय कितना होगा, शीर्ष पृष्ठ को छोड़कर? ठीक, तो चलिए पहले एक हम लोग घनाभ बना लेते हैं। इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या दिया है? 12, 8 और 4 मीटर। और क्या बोला है? ऊपर वाले पार्ट को पेंट नहीं करना है। ठीक, मतलब हम लोग कर्व निकाल के उसके बेस यानी लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। इसका कर्व क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच, और बेस जुट जाएगा यानी एल इंटू बी। 2 इंटू एल का मान कितना है? 12, और बी का मान 8 यानी 20 इंटू एच कितना? 4, और इस साइड
8 इंटू 12। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 4 16, यानी 160 प्लस 8 12 96। इसे आगे बढ़ाएंगे तो 256। अगर हम इसे 50 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। चलिए 50 से गुना कर देते हैं, यानी 5 6 30, 5 5 25, 28 का 8, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 0, 12,800। किसमें है? ऑप्शन 3, यानी 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? 2 लंबवृत्तीय बेलन के आधारों की त्रिज्या में 3:4 का अनुपात है और इसकी ऊंचाई में 4:5 का अनुपात है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। चलिए पहले 2 बेलन बना लेते हैं। यह एक बेलन, यह एक बेलन, ठीक। पहले बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है? इसे R1 मान लेते हैं 3, 2 नंबर का 8 2 4। इसकी ऊंचाई h1 बराबर 4, h2 बराबर 5। हमें क्या निकालने बोले हैं? दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए निकाल लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2। यहाँ 2 पाई कैंसिल, R1 कितना दिया हुआ है? 3, H1 4, R2 है 4 और H2 5। यहाँ 4 4 कैंसिल, बचा कितना? 3 बटे 5, यानी 3:5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2, यानी 2 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात। चलिए पहले एक वर्ग और क्षेत्रफल त्रिभुज बना लेते हैं। एक वर्ग बना लिए, एक त्रिभुज भी बना लेते हैं, एक त्रिभुज भी बना लिए। समबाहु त्रिभुज हमें क्या दिया हुआ है? इसका टोटल का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब एक साइड कितना होगा? 4a बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो a बराबर 30 बटे 4, यानी 15 बटे 2। त्रिभुज का परिमाप भी हमें कितना दिया हुआ? 30, ठीक। तो भुजा कितना होगा? a बराबर 30 बटे 3, यानी 10। एक साइड कितना होगा? 10 10 और 10। नाम भी दे देते हैं ए बी और सी। ए बी सी डी। हम लोग का साइड क्या क्या मिला है? एक साइड 7.5 7.5 7.5 7.5। अब आगे क्या बोला है? वर्ग का और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का कितना होता है? साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का √3 बटे 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। वर्ग का एक साइड कितना था? 7.5। तो 2 बार लिख लेते हैं 7.5। और नीचे क्या है? 3 बटे 4। त्रिभुज का साइड कितना था? 10 इंटू 10। इन 2 पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को 100 से गुना कर लेते हैं। अब 3 25 75, 4
2500, यहाँ भी 3 25 75, ये दोनों मिलकर 100 होगा तो 4 25 100। ए चार कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 3 यानी 9, नीचे क्या बचा 4√3। यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 यानी 2 हमारा राइट आंसर। पासे के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आई संख्याओं के गुणनफल का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। चलिए मान लेते हैं पहले टाइम हम लोग पासा फेंके, फर्स्ट टाइम तो आया एक, एक आ सकता है, एक और 2 भी आ सकता है, एक और 3 भी आ सकता है, एक और 4 भी आ सकता है, एक और 5 भी आ सकता है, एक और 6 भी आ सकता है। ठीक, सेम इसी प्रकार सेकेंड टाइम फेंकेंगे तो 2 और 1 भी आ सकता है, इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट में 2 और 6 भी आ सकता है। सेम थर्ड टाइम फेंकेंगे तो 3 और 1 भी आ सकता है, 3 और 2 भी आ सकता है, इसी प्रकार 3 और 6 भी, क्योंकि पास में मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं। फोर्थ टाइम फेंकेंगे तो डॉट 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 इसी प्रकार चलता जाएगा। 5 टाइम फेंकेंगे तो 5 1, इसी प्रकार 5 6 भी आ सकता है। 6 टाइम फेंकेंगे तो 6 1, इसी प्रकार 6 6। हमें क्या बोला है, इन युग्मों को गुणा करने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। 1 और 2 को गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या आएगा, 1 और 3 को करेंगे तो 3 यानी 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 और 5 को करेंगे तो 5, ये भी अभाज्य संख्या है, 2 और 1 भी अभाज्य संख्या है, 3 और 1 भी, और 5 और 1 भी, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 टाइम आ सकता है 36 बार में। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 6 36, यानी 1/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, यानी 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार आज का लास्ट सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, 5 परीक्षण x+1, x+2, x+3, x+6 और x+8 का माध्य 11 है, बीच के 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। हमें क्या दिया है, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+6 और x+8, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, नीचे 5 से भाग, बराबर कितना दिया है, माध्य 11। ठीक, तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना x है, 1 2 3 4 5, 5x, और इसे जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और ये 5 इस साइड 11 से गुना हो जाएगा तो 5 11 55। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 2 साइड जाके माइनस, यानी कितना होगा 35, 5 एकम 5 5 7 35, यानी x बराबर हम लोग का क्या निकला है 7। इस मान को हम लोग यहाँ हर एक टर्म पे रख देंगे x के स्थान पे, तो चलिए रख देते हैं x+1, तो x का मान कितना निकला 7, यानी 8 होगा, x+2 है यानी 9 होगा, यहाँ कितना होगा 10 होगा, यहाँ 13 और 15। लेकिन हमें क्या बोला है, बीच के 3 परीक्षणों का माध्य निकालने के लिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। 9 + 10 + 13 बटे
कितना है 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 32/3 ये किस में है ऑप्शन 3 यानी 3 हमारा राइट आंसर। तो आज हम लोगों का 23 दिसंबर 2021 के सारे सवाल समाप्त हो गए।